नमस्कार, मैं संजीव कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस YouTube चैनल लीगल नॉलेज 3.0 पे। इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट क्लॉज 11 टू क्लॉज 15 ऑफ सेक्शन 2 ऑफ द भारतीय न्याय संहिता 2023। In the previous video I was continuously using the term subsection, लेकिन जब भी हम डेफिनेशन क्लॉज के बारे में पढ़ेंगे तो सेक्शन के अंदर जितने भी सबसेक्शन के रूप में दिए जाएंगे वो सारे सबसेक्शन नहीं पढ़े जाएंगे, बल्कि उनको क्लॉज कहना ज्यादा सही है। आइए देखते हैं क्लॉज 11 में क्या दिया हुआ है। क्लॉज 11 बात करता है गुड फेथ के बारे में। गुड फेथ, नथिंग इज सेड टू बी डन और बिलीव्ड इन गुड फेथ। कोई भी चीज गुड फेथ में नहीं कही जाएगी, कोई भी चीज गुड फेथ में जो है की गई है ये इसमें बिलीव नहीं किया जाएगा। विच इज डन और बिलीव्ड विदाउट ड्यू केयर एंड अटेंशन। कब? यदि किसी कार्य को आप बिना सम्यक सतर्कता के, बिना ध्यान दिए हुए कोई काम करते हैं तो उसे गुड फेथ नहीं समझा जाएगा। जैसे मान लीजिए कि आप कोई एक बच्चा है जो 18 साल से कम एज का है और आपको उस बच्चे का लीगल गार्जियन अपॉइंट किया जा रहा है और आप उसकी प्रॉपर्टी को बेच रहे हैं ये सोचते हुए कि इस प्रॉपर्टी से इसके पढ़ाई लिखाई का खर्च और इसकी जो बेसिक नीड है, बेसिक जरूरतें हैं, वो चीजें मूल आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे आप। तो फिर यदि आप गुड फेथ में कर रहे हैं तो ये जो है ड्यू केयर एंड अटेंशन के साथ किया जाना चाहिए। तब कहा जाएगा कि आपने जो एक्ट किया है वो कैसे किया है, गुड फेथ में किया है, सद्भावना पूर्वक आप जो है उनका सद्भावना पूर्वक भाव रखते हुए आपने उस कार्य को किया है। ठीक, ओके। अगला क्लॉज है क्लॉज 12, गवर्नमेंट की बात करता है। Whenever the term government will use in the भारतीय न्याय संहिता, तो हम क्या समझेंगे गवर्नमेंट का मतलब? देखिए यहां गवर्नमेंट के जस्ट बाद मीन्स यूज किया गया है। मीन्स का मतलब होता है द डेफिनेशन इज एग्जॉस्टिव, द डेफिनेशन इज कंप्लीट इन इटसेल्फ। अर्लियर आई वाज टोल्ड यू इन अबाउट मीन्स, जहां भी मीन्स टर्म यूज होगा हम ये समझेंगे कि यहां पे जो परिभाषा दी गई है ये परिभाषा अपने आप में पूर्ण है। तो गवर्नमेंट मीन्स क्या है? सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। मतलब जहां भी गवर्नमेंट टर्म यूज हो गया भारतीय न्याय संहिता में तो आप समझिएगा या तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट है या फिर स्टेट गवर्नमेंट है। आइए देखते हैं क्लॉज नंबर 13 क्या कहता है। क्लॉज नंबर 13 टॉक्स अबाउट हार्बर। हार्बर का क्या मतलब होता है? हार्बर की हिंदी होती है संश्रय। क्या हिंदी होता है? संश्रय। संश्रय का मतलब ही है कि किसी को आश्रय देना। आइए पढ़ते हैं हम लोग। देखिए यहां पे हम लोग हार्बर के बाद इंक्लूड्स टर्म यूज किया गया है। इंक्लूड्स मीन्स दिस डेफिनेशन इज द नेचर ऑफ दिस डेफिनेशन इज इंक्लूसिव इन नेचर। We can add on by the amendment, by case law, किसी भी केस लॉ के द्वारा, किसी भी पार्लियामेंट अमेंड के द्वारा इस हार्बर के जो मतलब यहां दिए गए हैं इसमें कुछ और भी ऐड ऑन किया जा सकता है। यही इंक्लूड्स का मतलब होता है। हार्बर इंक्लूड्स सप्लाइंग अ पर्सन विद शेल्टर, फूड्स, ड्रिंक, मनी, क्लॉथ्स, आर्म्स, अम्युनिशन और मीन्स ऑफ कन्वेंस। हार्बर मतलब कह रहा है कि हार्बर के अंतर्गत किसी व्यक्ति को उसके रहने के लिए जगह, खाने के लिए वस्तुएं, उसको पीने के लिए चीजें, उसको पैसे आप प्रोवाइड कर रहे हैं, सप्लाई कर रहे हैं, क्लॉथ्स सप्लाई कर रहे हैं, आर्म्स, आर्म्स मीन्स होता है कि आप जो है अस्त्र शस्त्र उसको सप्लाई कर रहे हैं। एमुनिशन मीन्स होता है गोला बारूद आप उसको सप्लाई कर रहे हैं। या फिर मीन्स ऑफ कन्वेंस, कन्वेंस मीन्स होता है जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन के आप साधन उसको प्रोवाइड कर रहे हैं कि किसी भी एक जगह से दूसरे जगह तक किसी व्यक्ति को पहुंचाया जा सके, ऐसा आप जो है उस सबको सप्लाई कर रहे हैं। या फिर और द असिस्टिंग अ पर्सन बाय एनी मीन्स, किसी भी तरीके से आप कर रहे हैं।
whether the same kind as though enumerated in this clause or not। कह रहा है कि इस क्लॉज में जो बातें नहीं भी बताई गई हैं, अगर इसी तरीके जो ऐसे पहले आपने कहा कि हार्बर के अंतर्गत क्या क्या चीजें आती हैं, किसी पर्सन को सप्लाई करना, उसके रहने के लिए जगह, उसके खाने के लिए पीने के लिए जो है वस्तुएं, मनी प्रोवाइड करना, उसको क्लॉथ्स प्रोवाइड कर रहे हैं, उसको जो है आर्म्स प्रोवाइड करवा रहे हैं, उसको गोला बारूद प्रोवाइड करवा रहे हैं, और उसको ट्रांसपोर्टेशन के साधन प्रोवाइड कर रहे हैं कि एक स्थान से उस व्यक्ति को दूसरे स्थान तक पहुंचाया जा सके, तो आपको समझा जाएगा कि आपने उसको आश्रय दिया है, आपने उसको आश्रय दिया है। यही आश्रय का ही इंग्लिश वर्ड हार्बर होता है। इसी में एक बातें और कही हैं कि और द असिस्टिंग अ पर्सन बाय एनी मीन्स वेदर द टर्म सेम काइंड एज दोज इन्यूमरेटेड इन दिस क्लॉज और नॉट टू अवॉइड अप्रीहेंशन। मतलब इसमें जो चीजें नहीं भी मेंशन की गई हैं, फिर भी यदि इन द सेम काइंड, इसी तरीके के और भी चीजें यदि आप प्रोवाइड करा रहे हैं, तब भी कहा जाएगा कि आपने उस अपराधी को क्या दिया है, संश्रय दिया है, आश्रय दिया है, और इसके लिए आपकी लाइबिलिटी अराइज हो सकती है भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत। आइए देखते हैं क्लॉज 14 क्या कहता है। क्लॉज 14 टॉक्स अबाउट इंजरी। व्हाट इज इंजरी? इंजरी मीन्स अपने आप में यहां जो इसका डेफिनेशन होने वाला है क्या है, कंप्लीट होने वाला है। इंजरी मीन्स एनी हार्म व्हाट एवर इलीगली कॉज टू एनी पर्सन। इलीगली कॉज टू एनी पर्सन यूज किया है, मतलब इलीगल तरीके से किसी पर्सन को हार्म कॉज कर रहे हैं, उसकी बॉडी पे, इन बॉडी, माइंड, उसके दिमाग पे कोई हार्म कॉज कर रहे हैं, उसके रेपुटेशन को कोई क्षति पहुंचा रहे हैं, या फिर उसकी प्रॉपर्टी पे कोई नुकसान कर रहे हैं, कोई प्रॉपर्टी का नुकसान कर रहे हैं, तो यह समझा जाएगा कि आपने उस पर्सन को जो है इंजरी पहुंचाई है। आइए इस वीडियो का लास्ट टर्म हम लोग डिस्कस करते हैं। क्लॉज 15 टॉक्स अबाउट इलीगल एंड लीगली बाउंड टू डू। इलीगल क्या होता है? द वर्ड इलीगल इज एप्लीकेबल टू एवरीथिंग विच इज एन ऑफेंस। यानी इलीगल से मतलब है कि उन सभी चीजों से जो अपराध है, या फिर और विच इज प्रोहिबिटेड बाय लॉ, या फिर जिसे लॉ मना कर रहा है आपको करने से, वो सारी चीजें इलीगल मानी जाएंगी। और विच फर्निशेस ग्राउंड फॉर सिविल एक्शन, या फिर जो भी सिविल एक्शन का ग्राउंड क्रिएट कर रहा हो कि आपने कोई ऐसा एक्ट कर दिया, कोई भी ऐसा एक्ट आपने किया जिसकी वजह से अब आपको कंपनसेशन देना पड़ सकता है, आपको मुआवजा देना पड़ सकता है, आपके ऊपर फाइन इंपोज्ड की जा सकती है बाय द कोर्ट, तो फिर ये कहा जाएगा कि आपने इलीगल वर्क किया है, इलीगल काम किया है, इसी को इलीगल समझेंगे। एंड अ पर्सन इज सेड टू बी लीगली बाउंड टू डू, और कहा जाएगा कि वो पर्सन क्या है, लीगली बाउंड है कोई चीज करने के लिए, व्हाट एवर इट इलीगल इन हिमसेल्फ टू ओमिट। तो इस प्रकार से हमारा 5 क्लॉज इसमें कंप्लीट होता है, और अगली वीडियो में हम लोग अगले डेफिनेशन के बारे में बात करेंगे। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि मेरे द्वारा बनाया गया वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। मैं कोशिश करूंगा कि जो भी टर्मिनोलॉजी यहाँ पे इंग्लिश में वो यूज की गई है और नेसेसरी है कि उन चीजों को थोड़ा सा हमको जानना चाहिए, तो मैं उस टर्म की हिंदी भी यहाँ पे लिख करके बता दूंगा। बाकी मैं आपको हिंदी में समझा ही रहा हूँ सारी चीजें, कि मैं किस प्रकार से इजी लैंग्वेज में आपको सारी चीजें समझा पाऊँ, मेरा भरपूर प्रयास रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।